साथियों, मैं आम तौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया था और बीते 11 वर्षों में आदिवासियों के लिए बजट भी करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये बीजेपी है जिसने आदिवासी समाज से इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। असम में हमारी पहली बार जब सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। आज छत्तीसगढ़ का भी हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को ही मिला है। साथियों, बीजेपी आदिवासी समाज के लिए ऐसे अनेक काम कर रही है, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है? बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो। मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा। आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा
कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है। साथियों, यहां कई सारी सिंचाई परियोजनाएं रुकी पड़ी है। आप सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की ही हालत देखिए, दशकों बीत गए लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में, और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।